हे गाइस, आई एम अंबिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोगों ने पढ़ाई भी बहुत अच्छे स्टार्ट कर दी होगी। बट बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होगा कि उनके मॉक में मार्क्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए आज एक मॉक की स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ ताकि वो आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाएँ और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। ठीक है। और साथ ही साथ में मैं आपको लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताने वाली हूँ उस एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप अपने उन टॉपिक्स को अच्छे कर लोगे मैथ्स में। जैसे कि एग्जांपल के लिए लोगों को डाउट रहता है कि अरिथमेटिक में हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है ना। तो ये सब चैप्टर्स जो है ना मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अरिथमेटिक में क्या क्या करके जाना है, ताकि आप मैथ्स में आराम से 30+ 35 तक स्कोर कर पाओ। ठीक है। और साथ में मैं रीजनिंग के लिए भी आपको बताने वाली हूँ, और साथ में आपके लिए बेस्ट सोर्स क्या होगा ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें हम यदि मॉक की स्ट्रेटजी की, तो एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें कंपोजिट टाइमिंग है 45 मिनट की। तो मैं आपको दो एडवाइस करूँगी, दो चीज़ें। या तो अपना टाइमिंग ना 20-20 और 5 के रेशियो में डिवाइड कर लो। जैसे कि क्या होता है कि किसी को पता ही नहीं है कि उनका मतलब स्कोरिंग टॉपिक क्या है, क्योंकि अभी प्री लेवल एग्ज़ाम थोड़ा ईजी रहता है, तो लोगों का मैथ्स रीजनिंग दोनों ही काफ़ी अच्छा होता है। तो उनको समझ नहीं आता कि मैं किसको ज़्यादा टाइम दूँ किसको कम टाइम दूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप 20-20 मिनट अपने दोनों सब्जेक्ट को दे सकते हो। 20 मिनट रीजनिंग, 20 मिनट इंग्लिश मैथ्स सॉरी, और 5 मिनट ना जो लास्ट का बचेगा आप उसको बफर में रख लो। तो उसमें ना आप उन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर लें जो आपको लग रहे थे कि हाँ सिंगल लाइनर है और आपसे बन जाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को आप इन 5 मिनट में परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है। और यदि आपको पता है कि अभी आपका रीजनिंग या मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो फिर तो आप नॉर्मली 20-25 का रेशियो में टाइम को डिवाइड कर सकते हो। तो जो आपका थोड़ा एवरेज सब्जेक्ट है आप उसको 20 मिनट दो, और जो आपका स्ट्रांग है आप उसको 25 मिनट दो, और उसमें कोशिश करो कि आप 35+ कर पाओ। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जब मैं पढ़ती थी और आरआरबी के मॉक वगैरह देती थी, तो मेरा रीजनिंग प्री लेवल का अच्छा था, तो मैं रीजनिंग में 25 मिनट देती थी, तो वहाँ तक मतलब मैं 38-37 तक हो पाते थे मेरे, और मैं मैथ में 20 मिनट देती थी। ठीक है। तो आपको इन दोनों में से जो भी सही लगे आप कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं हम अपने मैथ्स में। तो मॉक की स्ट्रेटजी में पहले भी मैंने बताया आपको, आज भी मैं आपको कहूँगी कि मैथ्स में जैसे भी अब पेपर खुलता है ना, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानबूझ के कभी कभी एग्जामिनर या मॉक में ना ट्रैप के लिए होता है, ताकि आप उसमें फंस जाओ और अपना टाइम खराब करो। और जब शुरू का टाइम खराब हो जाता है तो हम पूरे टाइम ही डीमोटिवेट रहते हैं मॉक में और पूरा खराब कर देते हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए आपको छाट के ना अपनी सिंप्लीफिकेशन और स्पीड मैथ्स के जितने भी पोर्शन है पहले उनको कर लेना, उसके बाद आप डीआई पे जाना। ठीक है। और डीआई के बाद आप अरिथमेटिक पे जाइएगा। ठीक है। और ऐसे आपको रीजनिंग में भी करना है। रीजनिंग में भी आप सबसे पहले अपने मिसलेनियस टॉपिक को करोगे, सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया। देन उसके बाद आप पजल पे जाना। पजल में भी आप मार्क्स में रिव्यू करते जाना, और जितनी भी सिंगल वेरिएबल पजल होगी ना आप सबसे पहले उन्हें परफॉर्म करना। ठीक है। उसके बाद डबल वेरिएबल या फिर अनसर्टेन वाली जो पजल होती है वो कर सकते हो आप। और लास्ट में यदि आपके पास वक्त बचता है तो आप 1 लाइनर वाले जो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं ना, जिसमें आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्ड बताने होते हैं या फिर आपको मीनिंगफुल वर्ड बताना होता है, आप इनको करना, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, 1-1 मिनट लग जाता है और कभी कभी गलत भी हो जाती है, इसलिए मैं इनको शुरू में करने की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगी आपको। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो अब मैं आपसे बोलने वाली हूँ कि आपके बेस्ट सोर्स क्या हो सकते हैं। तो बेस्ट सोर्स के लिए मैं आपको गाइडली का प्राइम पीडीएफ यूज़ करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि उसमें जो मॉक है ना इस बार, मतलब मॉक लाइक सेक्शनल जो मॉक दिए इन्होंने, या फिर जो सेक्शनल पीडीएफ दिया हुआ है मैंने उसे लगा के देखा है, उसमें ना हर एक सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट दिए हैं। जैसे कि आरआरबी पीओ का जो सेक्शन वाला पीडीएफ है उसमें आपको मैथ्स के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट दिए हुए हैं और 40 क्वेश्चन है। तो यदि आप सेक्शन से लगाओगे ना, तो आप यदि डेली दोगे ना, तो आपकी 20 मिनट में ही हैबिट होगी कि आपको करना है। तो हमेशा एग्जाम में ना आपका 5 मिनट एक्स्ट्रा ही बचेगा यदि आप यहाँ के सेक्शन लगाओगे, तो क्योंकि आप 20-20 मिनट में कर रहे हो। ठीक है ना। आपकी हैबिट 20-20 मिनट में करने की है, इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगा। क्योंकि कंटेंट के मामले में तो सब कुछ अच्छा है ही है, लेकिन जो टाइमिंग है ना कि हम घर पे जब प्रैक्टिस करें तो हम कम टाइमिंग में करें, ताकि एग्जाम का टाइमिंग हमको सफिशिएंट लगे या ठीक लगे, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसके सेक्शनल जो भी पीडीएफ है ना, प्राइम पीडीएफ में सेक्शन में जो पीडीएफ है उसमें ना आपको 40 क्वेश्चन 20 मिनट, 40 क्वेश्चन 20 मिनट दिया हुआ है। मतलब मैंने ये पिछले साल अपने एग्जाम्स में लगाया था, तो मतलब मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरे घर पे ही ना 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने की आदत हो गई थी।
ठीक है। तो मुझे रियल एग्जाम में काफ़ी हेल्प हुई थी, ठीक है। तो आप, मेरी सलाह आपको रहेगी कि आप गाइडी का प्राइम PDF यूज़ करो और यहाँ के सेक्शन PDF से आके उसका आप सेक्शन दे सकते हो मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। इसके अलावा यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं जिनको आप पढ़ के जाना चाहिए मैथ्स में, तो मैं आपको अभी प्री के लिए सिर्फ 2 ही बोलूँगी, एक परसेंटेज और एक रेशियो, ठीक है। परसेंटेज ऐसे पढ़ना कि इनके सब टॉपिक्स भी आप कवर हो जाएं, क्योंकि एक बार आप परसेंटेज पढ़ लोगे ना तो ये सारे टॉपिक्स आपको इजी लगेंगे और प्री लेवल के इजी ही होते हैं क्योंकि हम ये स्कूल से पढ़ के आए हुए हैं। और सेकंड बोलूँगी मैं रेशियो, तो रेशियो में आपके मिक्सचर, पार्टनरशिप और एज कवर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको टाइम वर्क और स्पीड के चैप्टर्स यदि बनते हैं, आपको लगता है कि हाँ ईजी है, तो आप इनको भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 टॉपिक और इनके ये सब टॉपिक्स है जो सब टॉपिक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना कंपलसरी ही आता ही है, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से कर सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक टॉपिक कवर नहीं किए हैं वो भी अभी टॉपिक कवर करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो ना जब आपके मॉक में या क्वेश्चन उसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आए ना अर्थमेटिक का, तो आप डायरेक्टली, यदि आपको लगता है कि हाँ आपके पढ़े हुए टॉपिक से है, तो आप उसे रीड करके सॉल्व करने की कोशिश करो। और अभी जिन भी टॉपिक को आपने अब छोड़ा है, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन आएगा तो आप उसे रीड ही मत करो ना, ट्राई करने की तो बात ही दूर, आप रीड ही मत करो, उसको इग्नोर करो, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपके 6-7 चैप्टर हो जाएंगे। तो इनसे जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 10 में से या 15 में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, पर 6-7 चैप्टर आपसे चैप्टर कवर करने से 6-7 क्वेश्चन आपसे नॉर्मली बन ही जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल मैंने आप लोगों के लिए RRB की स्ट्रेटजी बताई है मॉक की। आप लोग प्लीज़ इसे फॉलो करना, डरना मत, आराम से मॉक देना, डेली मॉक देने की कोशिश करना कि डेली आप 2 सेक्शन दो। और इसके अलावा आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।